हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉप अप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का एडुकेटर। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं क्लास 11 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 9 लेजर। तो जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में अपना जर्नल चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आज हम सीखने वाले हैं कि जो जर्नल एंट्रीज आपने पास की थी, इन्हीं जर्नल एंट्रीज को लेजर के अंदर किस तरीके से पोस्ट किया जाता है, अकाउंट के अंदर किस तरीके से पोस्ट किया जाता है। तो यहाँ बच्चों आज हम लोग बहुत डिटेल में समझने वाले हैं और मैं आपको डिटेल में एक एक एंट्री को किस तरीके से पोस्ट किया जाता है, क्या पोस्टिंग का नियम होता है, इसका सारा डिस्कशन हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, हम ये समझें कि भाई किस तरीके से पोस्टिंग की जाती है किसी अकाउंट के अंदर, लेजर एग्जैक्टली किसको बोला जाता है, लेजर और अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें एक बार हम लोग जल्दी से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंड देयर आफ्टर दे आर ट्रांसफर्ड दैट इज पोस्टेड टू द रिलेवेंट अकाउंट इन द लेजर। चलिए पहले इसको डिटेल से समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो जब भी बच्चों आप लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, आपने देखा हर ट्रांजैक्शन के आप दो इफेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। एक इफेक्ट आप कहां लेके जाते हैं, डेबिट साइड में, और दूसरा इफेक्ट आप कहां लेके जाते हैं, क्रेडिट साइड में। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन एक बार जर्नल के अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं, अब उनको क्लासिफाई करने के लिए, एक जैसे नेचर वाले ट्रांजैक्शंस को एक जगह ले जाने के लिए बच्चों अकाउंट बनाया जाता है और ग्रुप ऑफ अकाउंट्स को ही क्या बोला जाता है, लेजर। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर जर्नल एंट्री में से किस तरीके से अकाउंट के अंदर पोस्टिंग की जाती है ये समझने वाले हैं। तो इसका स्टेप बच्चों क्या है कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन को कहां पर रिकॉर्ड करिए, जर्नल में, और जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद दे आर ट्रांसफर्ड दैट इज पोस्टेड टू द रिलेवेंट अकाउंट। जिस अकाउंट को आपने डेबिट किया होता है उस अकाउंट के अंदर जाके उसकी पोस्टिंग करनी होती है, जिस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया होता है उस अकाउंट के अंदर जाके आपको उसकी पोस्टिंग करनी होती है। आगे आपसे बोला जा रहा है ऑल द अकाउंट्स पुट टुगेदर मेक अ लेजर। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया बच्चों कि अकाउंट और लेजर में छोटा सा डिफरेंस है कि अकाउंट अगर हम बोले तो इंडिविजुअली किसी का पर्टिकुलर का अकाउंट, जैसे लाइक परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, ये इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं अकाउंट्स, और इनको जब आप एक जगह ग्रुप कर देते हैं तो जिस बुक में सारे के सारे अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं ना, उस बुक को बोला जाता है बच्चों लेजर। आगे आपसे बोला जा रहा है अ लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स इन अ समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म ऑफ ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई बच्चों यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि लेजर बुक के अंदर बेसिकली सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को समराइज्ड और क्लासिफाइड मैनर में प्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर आपने जर्नल एंट्री में लिखा है कैश, तो आप देखेंगे कि आपने जितनी भी कैश की जर्नल एंट्रीज बनाई है, कहीं कैश का इनफ्लो हो रहा होगा, कहीं कैश का आउटफ्लो हो रहा होगा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही बार में समराइज्ड फॉर्म में आपको कहां मिल जाएगी, कैश अकाउंट के अंदर। तो आपने साल भर में जितना भी परचेज किया होगा वो कहां रिकॉर्ड किया होगा, पहले जर्नल में, लेकिन जैसे ही आप उसको परचेज अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे तो परचेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मुझे एक ही जगह अवेलेबल हो जाएगी। तो जब आप किसी पर्टिकुलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं तो आप कहां जाके देखेंगे, लेजर के अंदर देखेंगे, क्योंकि उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर नेचर के ट्रांजैक्शन की सारी समरी देखने को मिल जाएगी। आगे देखते हैं बच्चों, इसी लेजर से ना फिर आगे जाके ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। सिंस द ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन फ्रॉम इट एंड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, हेंस लेजर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। इसलिए लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी बोला जाता है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस कहां रिकॉर्ड हो रहे हैं सर, जर्नल में। एक जैसे नेचर वाले ट्रांजैक्शन को एक छत के नीचे इकट्ठा करने के लिए हम क्या बना लेते हैं, लेजर। लेजर के फाइनल बैलेंस से क्या बनाया जाता है बच्चों, ट्रायल बैलेंस, और फिर ट्रायल बैलेंस के बैलेंस से क्या बनाया जाता है सर, वहां से बनाए जाते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इन्हीं ट्रायल बैलेंस के बैलेंस से बच्चों हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो एक बार मैं आपको और बताना चाहूंगा बच्चों, यहां पे एक बार अच्छे से समझ लीजिए लेजर का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो सारे नेचर के ट्रांजैक्शंस कहां रिकॉर्ड किए जा रहे हैं सर, जर्नल में, लेकिन किसी पर्टिकुलर नेचर का ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर कहां जाना पड़ेगा, लेजर में। तो बेसिकली हम यहां पे क्लासिफाई कर रहे होते हैं, एक किसी पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। तो साल भर में जितनी बार भी कैश आ रहा जा रहा है आप हर बार जर्नल में लिख रहे हो, लेकिन उसके अंदर अदर ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड हो रहे हैं और मुझे सिर्फ कैश की ही इंफॉर्मेशन चाहिए, तो फिर मैं जर्नल नहीं देखूंगा, मैं उसका लेजर देखूंगा, उसका कैश का अकाउंट देखूंगा। यहां आपसे बोला जा रहा है लेजर इज अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। ये अपने आप में मास्टर रिकॉर्ड होता है। इसे कहां से प्रिपेयर किया जाता है सर, जर्नल से। आगे आपसे बोला जा रहा है लेजर अकाउंट शो द करंट बैलेंस इन ऑल अकाउंट। बड़ी जबरदस्त बात लिखी हुई है कि अगर मैं अप्रैल का अकाउंट देखूंगा, कैश अकाउंट, तो अप्रैल से रिलेटेड सारे इनफ्लोज और आउटफ्लोज मुझे कहां देखने को मिल जाएंगे, कैश अकाउंट के अंदर। तो जनरली लेजर जो होता है आपका वो करंट बैलेंस से शो करता है। इसके अलावा जो हमारे ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स होते हैं बच्चों, ये भी लेजर से ही प्रिपेयर किए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां लिखी है कि लेजर अकाउंट समराइजेस द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन अपॉन एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आपको किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर के ट्रांजैक्शन की हैपनिंग का इफेक्ट क्या हो रहा है वो भी आपको डायरेक्टली यहाँ पे देखने को बच्चों मिल जाता है।
ये रहा इसका फॉर्मेट। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमें एक जर्नल के बाद जो लेजर होता है हमारा, उसको इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना होता है। तो यहाँ पे बच्चों मैं इसका फॉर्मेट आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ, उसके बाद हम सीधे एक सिंपल से क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज बनाएंगे और उसके अंदर जितने भी रिस्पेक्टिव अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे सबके अंदर किस तरीके से पोस्टिंग की जाएगी वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट हमने बना के रखा है आपके लिए। नेम ऑफ द अकाउंट, तो बच्चों यहाँ पे नेम ऑफ द अकाउंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेम ऑफ द अकाउंट में बच्चों आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो नेम ऑफ द अकाउंट में जैसे बच्चों यहाँ लिखा है वेजेस अकाउंट, तो आप यहाँ पे हेडिंग बना देंगे, क्या आप यहाँ पे हेडिंग बना देंगे सर वेजेस अकाउंट। इतना क्लियर। अब बच्चों सबसे पहले आपका डेट का कॉलम आएगा, उसके बाद पर्टिकुलर जिसके अंदर आपने पोस्टिंग करनी होती है, जर्नल फॉलियो, अमाउंट, और बच्चों यहाँ पर जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है ये होता है डेबिट, और जो आपका राइट हैंड साइड होता है बच्चों वो होता है क्रेडिट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना आपका डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, अमाउंट, इसके बाद आपको वापस इसी को रिपीट करना होता है, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो और अमाउंट। तो बच्चों ये जो इसका फॉर्मेट है, इस तरीके से हम लोग भी यहाँ पर फॉर्मेट बनाने वाले हैं, और फॉर्मेट बनाने के बाद बच्चों देखेंगे कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग की जाती है आपके लेजर के अंदर या फिर किसी पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर। बच्चों आपको एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं कि ये जो जर्नल फॉलियो को कॉलम है ना, बेसिकली इसके अंदर आपको पेज नंबर लिखना होता है। अगर आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जब आप जर्नल बनाते हैं तो वहां पे कॉलम होता है लेजर फॉलियो का, जिसके अंदर आपको पेज नंबर लिखना होता है। तो यहां पर इससे हमें बच्चों आसानी हो जाती है कि जर्नल की जो भी एंट्री आपने लेजर के किस पेज में ले आके उसकी पोस्टिंग करी है, वो पेज नंबर वहां पर मेंशन कर दिया जाता है। तो बच्चों जर्नल फॉलियो और लेजर फॉलियो के कॉलम में बेसिकली आपको जो है पेज नंबर मेंशन करने होते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं हमारे पास क्या है। तो पोस्टिंग का यहाँ पे आपको मतलब बताया गया है कि एग्जैक्टली पोस्टिंग का मतलब क्या है। पोस्टिंग का मतलब होता है बच्चों द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शन रिटन इन द जर्नल टू अ लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। तो आप जर्नल एंट्री को उठाकर जब उसको उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर ले आके पोस्ट कर देते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चों, पोस्टिंग। तो यहां देख सकते हैं अपन लोग। अब फाइनली हमारे पास एक क्वेश्चन है बच्चों, जिस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके से अकाउंट के अंदर पोस्टिंग की जाती है। तो लेकिन उसके पहले मुझे यहां पर कुछ जर्नल एंट्री चाहिए होंगी। तो मैंने यहां पे बच्चों बहुत सारे ट्रांजैक्शंस आपके लिए ऑलरेडी मेंशन करके रखे हुए हैं। इन ट्रांजैक्शन से पहले हम क्या करेंगे सर, इन ट्रांजैक्शन से पहले हम लोग अपने जर्नल एंट्री तैयार करेंगे, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि यहां पर जर्नल एंट्री से लेजर के अंदर पोस्टिंग किस तरीके से की जाती है। तो क्वेश्चन रीड कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, मदन कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2023 इंट्रोड्यूसिंग capital in cash rupees 1 lakh. His other business transaction during the month were as follows. तो यहां पर बच्चों हमको बनाना पड़ेगा जर्नल। तो चलिए चलते हैं और फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं अपना जर्नल का। तो यहां बच्चों मैं सबसे पहले लिख दूंगा इन द बुक्स ऑफ मदन, जिसकी भी बुक्स है सबसे पहले आप उसको यहां पे मेंशन करिए, इन द बुक्स ऑफ मदन। क्या बनाएंगे हम लोग सब, पहले तो अपन लोग बनाएंगे सर जर्नल, और यहां पे बच्चों उसका बना देते हैं अपन लोग फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स। देखिए अब आप यहां देखिएगा, यहां बच्चों में क्या लिख रहा हूं, लेजर फॉलियो। तो थोड़ी देर पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि लेजर फॉलियो और जर्नल फॉलियो कॉलम के अंदर क्या आएंगे, तो बेसिकली पेज नंबर आते हैं। तो यहां पर बच्चों जो मैं एंट्री बनाऊंगा ना, उसको लेजर वाली बुक में किस पेज नंबर पे ले जाकर रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो पेज नंबर यहां लिख दिया जाएगा। और जब मैं लेजर बना रहा हूंगा तो लेजर में जर्नल फॉलियो का आपका जो कॉलम होगा बच्चों, वहां पर मैं ये बताऊंगा कि मैं जर्नल के किस पेज नंबर से जो है इसका यहां पर रिकॉर्ड लेकर आया हूं। तो यहां पर अपन लोग लिखेंगे लेजर फॉलियो, और यहां आ जाएगा बच्चों हमारे पास डेबिट अमाउंट, और यहां आ जाएगा क्रेडिट अमाउंट। चलिए, तो फॉर्मेट आपका लगभग तैयार हो चुका है। ये लीजिए, एकदम क्लियर। तो जब एंट्री बनाना चालू करते हैं अपन लोग यहाँ पर फटाफट, और एक एक करके सारी एंट्रीज पास करेंगे। और एंट्री पास करने के बाद बच्चों हम लोग जो है उसको किस तरीके से जर्नल में पोस्ट किया जाएगा, ये चीज़ मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग अपने ट्रांजेक्शंस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन बच्चों आपको यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऑन 1 जनवरी 2023 जो मदन है उसने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है, कितना, 1 लाख रुपीज़। तो बच्चों यहाँ पे मैं बहुत जल्दी फटाफट जर्नल एंट्रीज बनाऊंगा। मैं उसके लॉजिक पे नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल में जो है वो सारी की सारी जर्नल एंट्रीज प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। तो मैं डायरेक्ट जर्नल एंट्री बनाना यहाँ पे पसंद करूंगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे ईयर। तो 2023 हमारा जो है वो ईयर हो जाएगा। डेट में डाल देता हूं बच्चों, यहाँ पे तो आ जाएगा जनवरी 1। तो बिजनेसमैन बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस कर रहा है। सो व्हाट विल बी द जनरल एंट्री, सर कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट।
कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है सर? 1 लाख। तो बच्चों यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा 1 लाख 1 लाख। नरेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है बच्चों, नरेशन इसका क्या बनेगा? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। चलिए अगले ट्रांजैक्शन पे आ जाइए। यहाँ देख सकते हैं आप, हालांकि ये ट्रांजैक्शन बेसिकली यहाँ पर रिपीट भी हो रहा है, तो आपको उसको 2 बार उसकी एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। यही ट्रांजैक्शन बेसिकली, ये वाले ट्रांजैक्शन यहाँ पर जो है दोनों एक ही ट्रांजैक्शन है। आप जनवरी 2 से देखिए, जनवरी 2 में हमसे बोला जा रहा है बॉट गुड्स फॉर कैश ₹20,000। तो अच्छा अकॉर्डिंगली इसकी आप एंट्री बनवा दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग जनवरी 2 में इसकी एंट्री बना देंगे, सर परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू। अब एक चेक कर लीजिए कि कैश में खरीदने की क्रेडिट में। सर कैश में परचेज कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? सर कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से। तो यहाँ जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड कितना? सर 20,000। और यहाँ पर बच्चों हमारा कैश जो है वो भी क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 20,000 से। नरेशन लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ नरेशन हो जाएगा गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जनवरी 3। तो यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों अपन लोग जनवरी 3 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो हमारे पास कैश आएगा, तो कैश अकाउंट हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका डेबिट। और टू गुड्स बेचना कहलाता है सेल, सेल्स हमारी होती है इनकम, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। नरेशन हो जाएगा गुड्स सोल्ड फॉर कैश। देखिए बच्चों, 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, 1-2 ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग कर लेंगे, हम लोग पोस्टिंग सीख जाए। ऐसे नहीं होता है। एक्यूरेसी लाने के लिए बच्चों बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में मैं आपको डील करा रहा हूँ। तो यहाँ पे जनवरी 3 में हमने गुड्स बेचे थे कितने के? 7,000 रुपीज़ के। ये मेंशन कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो कैश हमको मिलेगा कितना? सर 7,000। गुड्स में आपकी जो सेल्स है वो भी कितने की काउंट हो जाएगी? 7,000 की। अगले ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। तो अगला ट्रांजैक्शन बच्चों सीधा हमारा जो हो रहा है वो हो रहा है जनवरी 15 को। यहाँ देख लीजिए आप लोग, सोल्ड गुड्स टू श्रवण, श्रवण को गुड्स बेच दिए आपने कितने कि 6,000 रुपीज़ के। श्रवण को बना लेंगे हम अपना डेटर। तो ये हो जाएगा श्रवणस अकाउंट डेबिटेड। गुड्स बेचना क्या कहलाता है? सेल्स, सेल्स हमारे लिए क्या होती है? इनकम, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ हो जाएगा नरेशन गुड्स सोल्ड टू श्रवण। अमाउंट डाल दीजिए कितना है? सर यहाँ पर अमाउंट हमारा है 6,000। अब बच्चों मैं आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ पर हमारे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में, जनवरी 18 बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनुराग ₹50,000। तो डेट मेंशन कर देंगे बच्चों यहाँ पर हम लोग जनवरी 18 वी आर परचेजिंग गुड्स हियर। तो उसके लिए आपको परचेज अकाउंट ही ओपन करना पड़ता है। तो यहाँ जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अनुराग्स अकाउंट। कितने के गुड्स परचेज किए जा रहे हैं? अनुराग से। सर अनुराग से गुड्स परचेज कर रहे हो 50,000 रुपीज़ के। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग मेंशन कर देंगे 50,000 और 50,000। अब नरेशन लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा आप लोग। तो यहाँ पे बच्चों आपका नरेशन क्या बन जाएगा? गुड्स परचेजेस फ्रॉम अनुराग। तो नरेशन जरूर आप लोग मेंशन करिएगा। चलिए देख लेते हैं हमारे पास और कितने ट्रांजैक्शंस बचे यहाँ पे। तो अच्छा ये सिलेक्टेड यहाँ पे जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस हैं इनको हम लोगों को यहाँ पे और कंसिडर करना है, और उसके बाद सीधे हम लोग बच्चों पोस्टिंग जो है वो करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो मैंने शुरू के 5 ट्रांजेक्शंस हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शंस हम लोग ने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब एक काम करते हैं बच्चों, आगे चलते हैं और जो बच्चे कुछ ट्रांजेक्शंस हैं उनको भी हम लोग जल्दी से क्या कर लेते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेट तो आपको पता है बच्चों एज इट इज़ ही रहेगा। आप लोग तो अपने उसी पेज पे कंटिन्यू कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लोग उसको अलग से पेज में लेके जाएं। तो ये जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो यहाँ बच्चों हम लोग आ गए हैं ट्रांजेक्शन्स पे। एक काम करिए जरा फॉर्मेट और थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। लाइन ड्रॉ कर दूं मैं इसमें। लीजिए, तो यहाँ बच्चों हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया। चलिए एंट्रीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो एंट्रीज में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है गुड्स रिटर्न टू अनुराग। जो गुड्स हमने अनुराग से परचेज करे थे वही गुड्स अब हम अनुराग को लौटा रहे हैं। बेसिकली बच्चों ये परचेज रिटर्न का केस है। तो यहाँ पे हम लोग डेट मेंशन कर देंगे सबसे पहले। तो चलिए डेट हमारे पास क्या है सर? जनवरी 19। तो यहाँ पे लिख दो बच्चों आप लोग जनवरी 19 गुड्स वापस किए जा रहे हैं अनुराग को
तो यहाँ पे एंट्री आपकी बन जाएगी अनुराग्स अकाउंट डेबिटेड, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि बच्चों ये परचेज रिटर्न का केस है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट चेक कर लीजिए कितना गिवन है सर, 5,000 रुपीज़, तो यहाँ पर आ जाएगा 5,000। नरेशन लिख दीजिए, गुड्स रिटर्न्ड टू अनुराग। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स बेच दिए यहाँ पर कैश में, इससे इजी तो कुछ ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है। तो जनवरी 20 में हमारी एंट्री बन जाएगी सर यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिटेड। गुड्स बेचना क्या कहलाता है, सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हमारा गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो जल्दी से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद बच्चों हम लोग पहुंचने वाले लेजर पे। सर 30,000 रुपीज़ के गुड्स आपने यहाँ पे बेचे हैं, तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख दूंगा 30,000। और आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा ट्रांजैक्शन हमसे क्या कह रहा है। सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आप देखो बेटा, ये जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं ना, अब ये सारे के सारे एक्सपेंसेस अलग अलग डेट पे हो रहे हैं। अगर ये सारे एक्सपेंसेस अलग अलग डेट पे नहीं हो रहे होते ना, और एक ही डेट पे हो रहे होते, तो मैं इनकी कंपाउंड एंट्री बना देता। लेकिन फिलहाल चूंकि जितने भी एक्सपेंस देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, रेंट, वेजेस, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, अलग अलग डेट पे हो रहे हैं, तो हमको इनको अलग अलग ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ जनवरी 22 पे। देख लीजिए बच्चों, जनवरी 22 में आप क्या पे कर रहे हैं, सर हम पे कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो एक काम करिए, इसकी एंट्री बना दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नरेशन लिख दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। चलिए अमाउंट देख लेते हैं बच्चों, इसका कितना है। सर इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं 1,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा 1,000। बच्चों इतनी नंबर ऑफ एंट्रीज क्यों लेकर आए सर आप, एक चीज़ बता दूंगा आपको, मैं आज ही आपको ना लेजर से ट्रायल बैलेंस के अंदर कैसे चेक किया जाता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, वो भी इसी से सिखाने वाला हूँ। इसलिए बच्चों मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए जो है लेंदी क्वेश्चन लेकर आया हूँ इंटेंशनली। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं जनवरी 28 में। टेलीफोन बिल पे कर रहा हूँ आपकी बार में, तो जनवरी 28 यहाँ पर मेरी एंट्री बनेगी, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितना है सर, टेलीफोन बिल पे कर रहे हैं 500 रुपीज़ का, तो बच्चों यहाँ मेंशन कर दीजिएंगे अपन 500। नरेशन लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए, टेलीफोन बिल पेड। इसके बाद बस दो ट्रांजैक्शन बच्चों हमारे पास और बचा है, रेंट पे कर रहे हैं और वेजेस पे कर रहे हैं। जनवरी 29 को रेंट पे कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनवरी 29 रेंट पेड। तो बच्चों इसकी एंट्री क्या बनेगी सर, इसकी एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। एक काम करता हूँ, चलो मैं यहाँ पे नरेशन नहीं लिखता हूँ, सिर्फ आपकी जो एंट्री है वो एंट्री बना देता हूँ। तो रेंट हमारा कितना है सर, रेंट आप पे कर रहे हैं 800 रुपीज़ का, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों अपन लोग 800। और अब नरेशन तो आपको पता ही है क्या बनेगा सर, इसका नरेशन बनेगा रेंट पेड इन कैश, या रेंट पेड लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। अब आ जाते हैं आखिरी ट्रांजैक्शन पे, जनवरी 31 वेजेस पे कर रहे हैं 3,000 रुपीज़ के, तो यहाँ बच्चों मैं मेंशन कर देता हूँ जनवरी 31 आप क्या पे कर रहे हैं सर, हम वेजेस पे कर रहे हैं, तो एक्सपेंस बना के आप एक काम करो, उसको डेबिट कर लीजिए। तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड, हमसे क्या चला जाएगा सर, कैश चला जाएगा, तो टू कैश अकाउंट। तो यहाँ बच्चों हमने अपनी सारी की सारी जनरल एंट्रीज जो हैं वो कर ली हैं कंप्लीट। और अब बच्चों मैं जा रहा हूँ आप लोगों के लिए किस तरीके से पोस्टिंग की जाती है, ये आप लोगों को मुझे सिखाना है। तो जिस बुक में भैया पोस्टिंग की जाती है ना, उस बुक को बोला जाता है लेजर। अब हम लोग क्या फाइनली क्या बना रहे हैं, लेजर। तो मैं आपको बच्चों पहली वीडियो की स्टार्टिंग बता चुका हूँ कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन लेजर एंड अकाउंट। बेसिकली एक एक इंडिविजुअल अकाउंट को जब कलेक्टिवली एक बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, उसी बुक को क्या बोला जाता है, लेजर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे लेजर में, तो मैं यहाँ पे आपको बच्चों एक बहुत अच्छा गुरु मंत्र देना चाहता हूँ, वो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको पोस्टिंग करने का एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ, वो गुरु मंत्र आप लिख लीजिए। पोस्टिंग करने का बच्चों जो गुरु मंत्र होता है वो होता है सेम साइड विथ द डिफरेंट नेम, सेम साइड विथ डिफरेंट, सेम साइड विथ डिफरेंट नेम।
सेम साइड विद डिफरेंट नेम। अब देखिए बच्चों किस तरीके से पोस्टिंग की जाएगी, जो कि हमें यहाँ पे सीखना है। तो एक काम करिए, उसके लिए ना अब मुझे इस क्वेश्चन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जरूरत है सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पर अपनी बच्चों जर्नल एंट्रीज की। तो यहाँ बच्चों मैं आपको ले चलता हूँ, और अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक बार हमको हर बार जर्नल एंट्रीज देखनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर ना पूरी जर्नल एंट्रीज में, आप बताओ मुझे सबसे पहले आपको कौन सा अकाउंट दिख रहा है। सर सबसे पहले हमको दिख रहा है यहाँ पर कैश अकाउंट। तो बच्चों यहाँ पर मैं क्या बनाने वाला हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पर बनाऊंगा बच्चों, अब यहाँ पर कैश अकाउंट हम लोग बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, चलते हैं बच्चों हम लोग, और यहाँ पर आपका जो कैश अकाउंट है उसको अब हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं। तो लॉजिक आपको पता ही है, पर्पस आपको पता ही है, ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है कि भाई जो सारे के सारे हमने इतने सारे ट्रांजेक्शन्स लिख के रखे थे जर्नल है, उसमें से ना मुझे सिर्फ स्पेसिफिक कैश की ही इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या बना लूँगा बच्चों, कैश अकाउंट। तो मुझे आपको सिखाना है कि उसके अंदर किस तरीके से पोस्टिंग की जाती है। तो बच्चों यहाँ आप एक काम करें, सबसे पहले जो अकाउंट आप मेंशन बना रहे हैं उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो कैश अकाउंट बना रहा हूँ, और फॉर्मेट बच्चों मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, डेट, पर्टिकुलर्स। बच्चों यहाँ पर आ जाता है हमारा जर्नल फॉलियो, इसके बाद अमाउंट। वापस से इसको पूरा का पूरा रिपीट कर दीजिएगा। तो ये हो जाता है सर डेट, पर्टिकुलर्स, इसके बाद आ जाएगा सर जर्नल फॉलियो, और उसके बाद आ जाएगा हमारे यहाँ पे अमाउंट। तो यहाँ पे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट और राइट हैंड साइड पे ना क्रेडिट लिखना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेट है वो हो चुका है तैयार। ये थोड़ा सा बच्चों टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, मैं आपको बता दूं, जब आप पोस्टिंग करते हो और अगर आपके पास बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं तो इस तरीके से आपका जो फॉर्मेट है बच्चों, वो फॉर्मेट जो है हमारे लिए यहाँ पे तैयार हो चुका है। और अब इस फॉर्मेट में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से इसी जर्नल को यहाँ पे हम लोग पोस्ट करेंगे। तो उसके लिए बच्चों चलते हैं अपन लोग अपनी जर्नल एंट्रीज पे, और यहाँ देखिए सबसे पहली जर्नल एंट्री में जाइए, और याद रखिएगा क्या करना है हमें, सेम साइड विद द डिफरेंट नेम। तो हम वी आर प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट, टोटल फोकस किस पे होना चाहिए, कैश पे होना चाहिए। यहाँ देखिए कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से, 1 लाख रुपीज से। सेम साइड, आप पहले कैश की साइड देखिए, कौन सा साइड है, डेबिट साइड। तो मैं अकाउंट में कौन से साइड जाऊंगा, डेबिट साइड में, विथ द डिफरेंट नेम, और वहां पे क्या लिख के आ जाऊंगा, कैपिटल। वहां पे क्या लिख के आ जाऊंगा, कैपिटल। तो सेम साइड विद द डिफरेंट नेम। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। जर्नल एंट्री देखिए, जिस अकाउंट को आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस अकाउंट को देखिए, जर्नल एंट्री में डेबिट किया है कि क्रेडिट। अगर डेबिट किया है तो डेबिट साइड जाओ, विद द डिफरेंट नेम, ऑपोजिट साइड में जो अकाउंट है वो ओपन कर दीजिए। अगर वो क्रेडिट साइड में लिखा है तो आप लेजर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाइए, और वहां पे विद द डिफरेंट नेम दूसरे अकाउंट का नाम लिख के जाइए। यही इसी तरीके से बच्चों हमारी जो है पोस्टिंग की जाती है। तो हम देख सकते हैं कि कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से, 1000 रुपीज़ से। तो भैया कैश अकाउंट ही मेंटेन कर रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए काम करते हैं बच्चों, चलते हैं और अब देखते हैं यहाँ किस तरीके से इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर ईयर मेंशन कर दीजिए, जो कि हमारे पास कितना है सर, 2023। ईयर मेंशन कर दीजिए 2023। अपडेट मेंशन करेंगे हम लोग। तो सर डेट है जनवरी फन। अब पहला ट्रांजैक्शन याद आ रहा है ना, पहले ट्रांजैक्शन में एंट्री क्या थी सर, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। पहले ट्रांजैक्शन में एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि कैश अकाउंट डेबिटेड, तो सेम साइड कैश कहाँ हो रहा है सर, डेबिट साइड में रिकॉर्ड है। तो कहाँ जाऊंगा, डेबिट साइड में, विथ द डिफरेंट नेम। तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, टू कैपिटल अकाउंट। कितना, 1 लाख रुपीज़ का। लो जी, हो गई इसकी पोस्टिंग। और आगे चलते हैं बच्चों, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब देखेंगे हम, अब अगली एंट्री में देखिए, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट हियर, तो हमें सिर्फ यही देखना होता है कि कैश डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। अब जरा फटाफट स्पीड बढ़ा लो। यहाँ देखो जनवरी 2 के अंदर कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। कहाँ जाऊँगा, क्रेडिट साइड में। क्या लिख दूंगा, रीजन बाय परचेजेस। तो अच्छे काम करें, चलते हैं अपन लोग। अच्छा उसके लिए तो मुझे यहीं पर रहना होगा। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, देखिए ये। तो यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा कि परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। देख पा रहे हैं ना आप लोग, फिर से देख लो, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, एंड वी आर मेंटेनिंग कैश अकाउंट। तो हमको देखना है कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो मेरे को क्रेडिट साइड में जाना है, और रीजन क्या लिख देना है, परचेजेस। क्यों हमारा कैश कम हो रहा है, तो रीजन बिहाइंड दैट परचेजेस। कितना, 20,000 रुपीज़ का। तो बच्चों मैं जाऊँगा यहाँ पर, कहाँ, क्रेडिट साइड में जाइए सर आप, और क्रेडिट साइड में जाके यहाँ पर लिख दीजिए डेट सबसे पहले, जनवरी 2, बाय परचेजेस। हो गया बच्चों, सेम साइड विद अ डिफरेंट नेम। इस एंट्री के अंदर हमारा जो कैश अकाउंट है वो क्या हो रहा था सर, क्रेडिट हो रहा था। तो जाऊंगा क्रेडिट साइड में। क्यों क्रेडिट हो रहा है भाई, क्यों कैश कम हो रहा है, तो सर बिकॉज ऑफ परचेजेस। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों अपन लोग बाय परचेजेस। एकदम क्लियर। चलिए वापस से चलते हैं और ढूंढ लो जरा फटाफट। यहाँ देख लीजिए जनवरी 3 में भी हमको क्या दिख रहा है, कैश दिख रहा है। आपकी बार कहाँ जा रहा है, ये डेबिट साइड में जा रहा है। तो मैं कहाँ जाऊँगा, आप ही बताओ। अरे बोलो ना खुद से, कहाँ जाएंगे सर, डेबिट साइड में जाएंगे, और डिफरेंट नेम में क्या लिख के आ जाएंगे सर, टू सेल्स। तो यहाँ बच्चों मैं जा रहा हूँ आपके कैश अकाउंट के अंदर,
डेबिट हो रहा था, तो मैं यहाँ पे डेट मेंशन करूँगा जनवरी 3, डेबिट साइड है तो डेबिट साइड में जाऊंगा। रीज़न क्या है सर, सेल्स हो रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। तो बड़ी खासियत होती है बच्चों इन अकाउंट्स की कि यहाँ पर नेचर तो दिखाता है, साथ साथ रीज़न भी बताता है। तो नेचर यहाँ पे क्या है कि ये आपको बता रहा है कि कब कब आपका कैश इंक्रीज हुआ है और ये उसके पीछे रीज़न है। यहाँ आपको क्या बताएगा कि कब कब आपका कैश का आउटफ्लो हुआ है, उसके पीछे क्या रीज़न है। एकदम क्लियर। अमाउंट देख लीजिए, तो कितने का अमाउंट है सर, 7,000 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे बच्चों एक काम करो, 7,000 रुपीज़ मैंशन कर दीजिए, जो कि ये शो करेगा कि हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू सेल्स अप टू द एक्सटेंट ऑफ 7,000। और चलते हैं बच्चों पीछे और ढूंढते हैं भैया कैश। तो जनवरी 3 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आ जाता हूं बच्चों मैं जनवरी 15 पे, श्रवंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, इज देयर एनी कैश अकाउंट, नो सर। आगे बढ़ जाइए, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अनुराग्स अकाउंट, इज देयर एनी कैश अकाउंट, नो सर। तो बच्चों फिर एक काम करो, आगे बढ़ जाओ, यहां पर आ जाओ। जनवरी 19, इज देयर एनी कैश ट्रांजैक्शन, नो सर। अनुराग टू परचेज रिटर्न में कुछ भी कैश नहीं है। जनवरी 20, इज देयर एनी कैश, यस सर देयर इज अ कैश ट्रांजैक्शन। जनवरी 20 कैश आ रहा है सर, कैश डेबिट हो रहा है 30,000 से, एंड व्हाट्स द रीजन सर, सेल्स। तो भाई काम करो, फिर उसको मेंशन करो। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना होगा, जनवरी 20 हम कहाँ जाएंगे बच्चों, अब जाएंगे जनवरी 20, डेट मेंशन कर दूंगा मैं जनवरी यहाँ पे 20। ठीक, वापस से आपको ट्रांजैक्शन दिखाना पसंद करूंगा। यहाँ देखो कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कहाँ जाऊंगा, डेबिट साइड में। रीजन क्या हो जाएगा मेरा, सेल्स। बन गया ना सेम साइड विद द डिफरेंट नेम। तो आपको देखना होता है बस साइड और डिफरेंट नेम वहाँ पे अप्लाई कर देना होता है। तो यहाँ पे बच्चों में जाऊँगा और लिख दूंगा, आदत ही पड़ गई यार वापस बार बार क्वेश्चन पे जाने की, क्वेश्चन को हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर सर हम जाएंगे और लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, कितना 30,000। तो यहाँ मेंशन कर देंगे बच्चों अपन 30,000। अब वापस से चलते हैं और देखते हैं कि और हमारे पास यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शंस हैं क्या। अब तो सर कैसी कैश ट्रांजैक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल, रेंट, वेजेस। तो आप देखो इन चारों की चारों जनरल एंट्रीज में कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट में जाऊंगा, लिख दूंगा बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसके बाद बच्चों हम लोग जाएंगे कहाँ पर सर, इसके बाद आप जाएंगे आगे टेलीफोन में। यहाँ पर भी कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। क्रेडिट साइड में जाऊंगा, लिख दूंगा टेलीफोन बिल। फिर इसके बाद जनवरी 29 यहाँ पे भी कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाऊंगा, लिख दूंगा बाय रेंट। और बच्चों यहाँ फाइनली आप देखेंगे लास्ट एंट्री में भी जो हमारा कैश है वो क्रेडिट ही हो रहा है। तो मैं अगेन कहाँ जाऊंगा, क्रेडिट साइड में, और क्या लिख के जाऊंगा, बाय वेजेस। तो एक काम करो बच्चों, जरा इसको फटाफट हम लोग अब एक रिकॉर्ड बना लेते हैं इसका। यही सबसे बड़ा अकाउंट था, मैं आपको बता दूं। इसके अलावा आपको ज़्यादा इसमें और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले मैंने दिया था इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो मेरी एंट्री क्या थी, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो कैश क्या हो रहा है भैया, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में आके मैं रीजन लिख दूंगा बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसके बाद फिर अगली एंट्री में एंट्री हमारी क्या थी सर, टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल पे कर रहे हो आप, तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट हुआ था। वी आर मेंटेनिंग कैश अकाउंट। कैश कहाँ था, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में जाके लिख दूंगा बाय टेलीफोन बिल। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने जो है रेंट वाली एंट्री बनाई थी, जिसमें आपकी एंट्री बन रही है रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अगेन कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। क्रेडिट साइड में जाइए, रीजन लिख दीजिए रेंट अकाउंट। उसके बाद सर हम लोगों ने यहाँ पे वेजेस पे किए थे, बाय वेजेस अकाउंट। तो वेजेस के कारण आपका कैश क्या है जो है कम हो रहा है। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि इनका जो अमाउंट है वो मेंशन कर देते हैं और डेट मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे 22, 28, 29 और 31 ये हमारी जो डेट है, चलिए ये सारी की सारी डेट बच्चे जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके बाद इनके अमाउंट जो है हम लोग वो और मेंशन कर देते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बता दूँ, जिसको बोला जाता है बैलेंसिंग। तो यहाँ देखेंगे भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का था, 1,000 का। उसका टेलीफोन बिल कितने का है, 500 रुपीज़ का। तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो मैंशन कर देता हूँ मैं 1,000 का। टेलीफोन बिल जो है वो है बच्चों 500 रुपीज़ का। और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर सर, इसके अलावा 800 और 3,000 के एक्सपेंसेस और हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा रेंट में कितना, 800, और यहाँ आ जाएगा बच्चों 3,000। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको बोला जाता है बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। अब बच्चों इस अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है। बेसिकली इस अकाउंट को मैं मंथ वाइज क्लोज करने जा रहा हूँ। देखिए ये है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बड़ा ही सिंपल सा, प्यारा सा, क्यूट सा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेबिट साइड में शो किया जा रहा है इनफ्लोज। डेबिट साइड में क्या शो किया जा रहा है, इनफ्लोज। ये वो रीजन है जिससे आपकी कैश का जो है बिजनेस में इनफ्लो हुआ है। और ये जो क्रेडिट साइड है ना, ये शो करता है बच्चों आउटफ्लोज। तो ये वो रीजन
से, जिसके कारण आपका कैश का बिजनेस में क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है। तो अब हमने क्या करना है सर, हमने ये करना है कि हम यहाँ पर जितने भी इनफ्लोज हैं उन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और उनमें से आउटफ्लोज को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे हाथ में अभी भी कितना कैश है। डेबिट साइड का टोटल करना बच्चों 1,07,000 और 1,37,000। तो यहाँ पे 1,37,000 जो है ना वो डेबिट साइड का टोटल है, ठीक है, एक तरीके से इनफ्लोज है। अब मैं बच्चों यहाँ पे आउटफ्लोज और देख लेता हूँ हमारे पास कितने के हो रहे हैं। तो आप आउटफ्लोज देख लीजिए, यहाँ पे 20,000, 2103 हो जाएगा, 24 और ये हो रहा है 25,300। कितना हो रहा है सर, ये हो रहा है 25,300। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी यहाँ पर। तो डेबिट तो भाई साफ साफ दिख रहा है हमारे पास, ये देख लीजिए आप लोग कि 1,37,000 आ रहा है। क्रेडिट का एक बार हम लोगों को देखना है, तो ये हो रहा है सर 20,000, इसमें प्लस कर देंगे हम लोग 1,000 और ऐड कर दीजिए सर 500 प्लस 800 एंड फाइनली 3,000। तो सर आपको मिल रहा है यहाँ पे 25,300। इसमें से बच्चों हमको डिफरेंस निकालना है दोनों का। तो डिफरेंस निकालने के लिए एक काम करिए आप लोग, 1,37,000 में से माइनस कर देंगे हम लोग 25,300। तो आपका डिफरेंस कितना निकल कर आ रहा है, 1,11,700। 1,11,700। ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनफ्लोज मतलब इस पूरे मंथ में, जनवरी मंथ में कितना कैश आया सर, 1,37,000। कितना कैश चला गया सर, 25,300। तो बैलेंस मेरे पास कितना बचा, 1,11,700। फाइन। अब ये बैलेंस मैं कहाँ लिखूंगा, तो बच्चों आप लोग मुझे बताइए कि दोनों साइड में आपको शॉर्टेज किस तरफ दिख रही है। जिस तरफ शॉर्टेज होती है ना उस तरफ इसका बैलेंस लिखा जाता है। तो शॉर्टेज इसकी कहाँ है सर, क्रेडिट साइड में इसकी शॉर्टेज है, तो मैं इसको कहाँ लिखूंगा बच्चों, क्रेडिट साइड में ही लिखूंगा। तो बैलेंसिंग हमेशा की जाती है मंथ एंड में। तो जनवरी का मंथ आपको पता है 31 में जाके खत्म होता है। तो पहले डेट डिसाइड कर लो कि भाई कब होगा, सब बैलेंसिंग लिख जाएगी, मंथ एंड में लिख दिया सर हमने। अब आ जाइए बच्चों आप लोग आगे, और यहाँ पर अब हमको ये देखना है कि बचा हुआ जो कैश इन हैंड है मेरे पास 1,11,700, उसको मैं किधर लिखूंगा, तो जिस तरफ शॉर्टेज होगी। तो शॉर्टेज यहाँ बच्चों जो है वो आपकी क्रेडिट साइड में है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सीडी का मतलब क्या है यहाँ पे, कैरिड डाउन, और मैं बैलेंस लिख दूंगा यहाँ पे सर हमारे पास अभी भी कैश बचा है 1,11,700। इसके बाद बच्चों हमें बोथ साइड जो है वो टोटल करना पड़ता है इस तरीके से। तो एक बार मैं इसको रीड करना आपको सिखा दूं। मॉडर्न जो अप्रोच है ना, जो मैं हमेशा जिसको एडवाइस करता हूँ, उसका बच्चों यही तो एडवांटेज है, यही तो उसकी खूबसूरती है। ये देखो कैश अकाउंट अपने आप में क्या एसेट, जब भी इंक्रीज होता है कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। तो ये वो रीजन है जिनसे कैश इंक्रीज हो रहा है, और ये भी बता रहे हैं किस डेट पे इंक्रीज हो रहा है। यह आपको रीजन भी बता रहा है कि किस डेट से भैया, ये किस डेट पे किस रीजन से कैश का इंक्रीज है, किस डेट पे किस रीजन से कैश का आउटफ्लो है। इतना इनफ्लो हुआ मंथ में, इतना आउटफ्लो हुआ। अभी भी मेरे पास कैश कितना बचा है, 1,11,700। अब बच्चों यहाँ आप क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। तो अब आपका जो टोटल है वो दोनों साइड इक्वल ही आएगा। अब एक चीज और याद रखिएगा, इस बार का क्लोजिंग बैलेंस ना नेक्स्ट मंथ के लिए बच्चों हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा February 1, और बच्चों यहाँ पे लिखा जाएगा अप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ बच्चों हमारा कितना आ जाएगा सर, 1,11,700। एकदम क्लियर है बच्चों। तो सारी चीज़ मैंने आप लोगों को रीड करना सिखा दी है। अब मैं आपको आगे के जो बचे हुए हमारे अकाउंट्स हैं वो करके दिखाऊंगा। मुझे पता है बच्चों काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं सर बस हम तो सीख गए, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। इसके अंदर और छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, वो जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं और देखते हैं अब हम लोग हमारे पास। तो यहां पर आप देख सकते हैं जर्नल एंट्रीज में हम लोगों ने कैश अकाउंट जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया बच्चों। अब मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको देखना है कि कैश अकाउंट के बाद हमारे पास अगला अकाउंट कौन सा है। अगला अकाउंट है बच्चों हमारे पास कैपिटल। तो आप जल्दी से कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए। यहां बच्चों मैं आप लोगों के लिए फॉर्मेट ऑलरेडी बनाकर लेकर आया हूं, सो डेट हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अपने इस टॉपिक को कवर कर सकें। तो देख सकते हैं आपके कैपिटल का फॉर्मेट यहाँ पे ऑलरेडी तैयार है। आप लोग भी फटाफट कैपिटल का फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। डेट पर्टिकुलर जर्नल फॉल्यू अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फॉल्यू अमाउंट। और अब बच्चों जर्नल एंट्री से हम इसके अंदर करने जा रहे हैं पोस्टिंग। तो पोस्टिंग का नियम मैंने आपको क्या बताया है सब, पोस्टिंग का नियम आपने बता के रखा है, सेम साइड विद अ डिफरेंट नेम। हमको यह देखना होता है जर्नल एंट्री में कि किस साइड में उस अकाउंट को ओपन किया गया है, और फिर उसकी पोस्टिंग करते वक्त हम डिफरेंट नेम को यूज करते हैं। तो यहां बच्चों चलते हैं अपन लोग जर्नल एंट्री में वापस से, और देख सकते हैं आप लोग कि यहां पर सर हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो हमने किस तरफ रिकॉर्ड करके रखा है, क्रेडिट साइड में। तो मैं कहां जाऊंगा, क्रेडिट साइड में जाऊंगा। ये हो गया मेरा सेम साइड विद द डिफरेंट नेम में बच्चों मैं क्या उठा लूंगा सर, आप उठा लीजिएगा कैश अकाउंट। चलते हैं बच्चों अपन लोग यहां पर डेट देख लीजिए January 1। तो सबसे पहले आप यहां पर ईयर मेंशन कर दीजिए 2023। चलिए अब एकदम सही है।
तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कितना सर 2023, दोनों तरफ मेंशन कर दीजिए बच्चों आप लोग 2023। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो कब का है, जनवरी 1 का। चलिए एक बार वापस से आपको ले चलता हूँ थोड़े आराम से। यहाँ देखना है हमको बच्चों की कैपिटल किस तरफ रिकॉर्डेड है, क्रेडिट साइड में। तो मुझे कैपिटल अकाउंट के अंदर जाना है, मुझे कैपिटल अकाउंट के अंदर जाना है किस साइड में सर, क्रेडिट साइड में जाएंगे अपन लोग और लिख देंगे विद द डिफरेंट नेम। तो डिफरेंट नेम में क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट, क्योंकि उसके ऑपोजिट साइड में क्या था, कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है सर 1 लाख रुपीज़। तो बच्चों यहाँ पे लिख दीजिए 1 लाख रुपीज़। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, डेट और हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो सर डेट हमारी आएगी यहाँ पे जनवरी 1। अब बहुत ध्यान से देखना बच्चों, अब आप देख सकते हैं अपनी जर्नल एंट्री के अंदर, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में जाके मैंने विद द डिफरेंट नेम क्या लिख दिया, बाय कैश अकाउंट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जनवरी 2 में कहीं पर भी कैपिटल नहीं है, जनवरी 3 में भी नहीं है, जनवरी 15 में भी नहीं है, जनवरी 18 में भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ से 19 से लेकर 31 तक आप अपनी सारी जर्नल एंट्रीज एक एक करके चेक कर लीजिए, कहीं पर भी बच्चों कैपिटल अकाउंट नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का जो है बच्चों वो एक ही रिकॉर्ड बनेगा, सिर्फ और सिर्फ बाय कैश। अब हमको क्या करना है, क्या हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर भी बच्चों हमें क्या करनी पड़ती है, बैलेंसिंग करनी पड़ती है। और जैसा कि मैंने आपको सिखाया कि भाई बैलेंसिंग किस तरफ की जाती है, जिस तरफ शॉर्टेज होती है। तो किस तरफ शॉर्टेज है सर, डेबिट साइड। तो बैलेंसिंग कहाँ करूंगा मैं, डेबिट साइड में। तो यहाँ लिख दूंगा बच्चों टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आ जाएगा यहाँ पे सर, यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख। और बच्चों बैलेंसिंग की जाती है हमेशा मंथ के एंड में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जनवरी 31। अब हमने क्या करना है सर, अब आप एक काम करिए, इसका टोटल कर दीजिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 लाख, और यहाँ भी हम टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 लाख। अब बच्चों ये जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, ये नेक्स्ट मंथ के लिए क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस। तो आपकी वह कैरेट डाउन कहाँ लिखा है आपने, डेबिट साइड में। तो ब्रॉट डाउन आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना गिवन है, 1 लाख। डेट मेंशन कर दीजिए यहाँ पे नेक्स्ट मंथ का बिगिनिंग, तो फरवरी 1। और फाइनली बच्चों यहाँ पर अब ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, कैश कैपिटल दोनों हमने यहाँ पे अकाउंट जो है वो कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग बच्चों आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने कैश कवर कर लिया है और हम लोगों ने जो कैपिटल है उसको भी कवर कर लिया है। अब मैं आगे आ रहा हूँ बच्चों, यहाँ देखेंगे आप लोग परचेजेस टू कैश अकाउंट। हमारा अगला जर्नल एंट्री क्या है, परचेजेस टू कैश अकाउंट। इसमें से कैश अकाउंट में ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूँ, अब मुझे किस पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ परचेजेस पे। तो आप देख सकते हैं परचेज यहाँ क्या हो रहा है, डेबिट। तो बच्चों मैं कहाँ जाऊँगा सर, हम जाएंगे डेबिट साइड में। ठीक है, परचेजेस अकाउंट देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे सबसे पहले ईयर मेंशन कर दीजिए 2023, फिर मैं आपको ट्रांजैक्शन में वापस लेके चलता हूँ। चलिए ईयर मेंशन कर दिया हमने। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों आप लोग कि यहाँ पर हमारा जो परचेज अकाउंट है वो क्या हो रहा है, डेबिट। तो मैं कहाँ जाऊँगा, डेबिट साइड में। विथ द डिफरेंट नेम में क्या लिख के आ जाऊँगा, टू कैश। तो यहाँ आप लोग बच्चों डेट मेंशन कर दीजिए, डेबिट साइड में जाके हमको क्या लिखना है, टू कैश। डेट हमारा कौन सा है सर, जनवरी 2। अमाउंट बच्चों कितना है, 20,000। तो ये इसका रिकॉर्ड जो है वो हमने तैयार कर लिया है। और आगे चलते हैं बच्चों, अब हम लोग जो जो होते जा रहा है उसको आप लोग टिक लगाते चलिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि परचेज भी हमारा ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो गया। आगे चलेंगे, अब मुझे सिर्फ परचेज पे फोकस करना है। कैश सेल्स यहाँ पे परचेज नहीं है, श्रवंस टू सेल्स यहाँ पर परचेज नहीं है। नेक्स्ट देखिए जनवरी 18, यहाँ पर परचेजेस टू अनुराग, मतलब यहाँ पर आपका परचेज दिख रहा है। आपको किस तरफ दिख रहा है सर, डेबिट साइड में। परचेज अकाउंट में कहाँ जाऊँगा, डेबिट साइड में। विथ द डिफरेंट नेम में क्या लिख दूंगा, टू अनुराग। कितना अमाउंट गिवन है हमको सर, 50,000। तो चलते हैं बच्चों जनवरी 18 के अंदर यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा जनवरी 18। एंट्री बच्चों हमारी क्या थी सर, एंट्री थी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अनुराग। तो कैसे लिखना है आपको, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अनुराग। तो यहाँ पर आ जाएगा टू अनुराग्स अकाउंट। अमाउंट कितना गिवन है सर, 50,000। अब बच्चों हमको ये देखना है कि हमने यहाँ पे और परचेज की है कि नहीं की है। तो जनवरी 18 तक की का बच्चों हमारा जो परचेज का रिकॉर्ड है ये तैयार हो चुका है। आगे जा रहा हूँ बच्चों में। अब आप देखेंगे अनुराग टू परचेज रिटर्न नहीं आएगा, परचेज रिटर्न है क्योंकि ये परचेज नहीं है। ठीक है, कैश टू सेल्स यहाँ नहीं आना है। इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, रेंट, वेजेस, इसका मतलब हमने जो परचेजेस के 2 ट्रांजेक्शंस थे दोनों की दोनों को रिकॉर्ड कर लिया है बच्चों। अब यहाँ पे बारी आएगी देखो वापस से बैलेंसिंग की। तो बैलेंसिंग हमेशा की जाती है सर मंथ के एंड में। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों अपन लोग जनवरी 31, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा जिस तरफ शॉर्टेज होती है उस तरफ बैलेंसिंग की जाती है। तो यहाँ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। दोनों का टोटल कर लो कितना हो रहा है, 70,000। तो क्रेडिट साइड कितने से शॉर्ट है सर, 70,000 से। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 70,000 ऑन बोथ साइड। तो पहले आप करें बच्चों टोटल दिस वे,
एंड इस मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों वो नेक्स्ट मंथ के लिए आपके लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग और लिखेंगे February 1। तो वहाँ कैरेट डाउन मैंने कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड में। तो बच्चों मैं अब इसको ब्रॉट डाउन कहाँ करूँगा, डेबिट साइड में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा सर जी, 70,000। तो यहाँ बच्चों हमने परचेज अकाउंट भी प्रिपेयर कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारा अकाउंट क्या बनेगा, डिपेंड करता है जर्नल एंट्रीज में क्या है। तो हमको वापस से जर्नल एंट्रीज में जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये हमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। यहाँ देखिए नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है जनवरी 3 में कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। इसमें बच्चों कैश वाला पार्ट है ना वो हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं, कैश वाला पार्ट जो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब मुझे कौन सा पार्ट रिकॉर्ड करना है, सेल्स। तो अब मुझे ऑब्वियसली बात है अगला कौन सा अकाउंट बनाना होगा, सेल्स अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों आप लोग परचेजेस तक कंप्लीट कर लिया हमने, और परचेजेस के बाद मैंने सेल्स अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो आप लोगों के लिए पहले से ही तैयार करके रखा है, सो डैट हम कम से कम समय में इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सके। तो यहाँ बच्चों मैं पोस्टिंग पे आ गया हूँ 2023, और अब मुझे देखना है कि सेल्स अकाउंट के अंदर किस तरीके से पोस्टिंग की जाएगी। तो इसके लिए मुझे जर्नल पे जाना होगा और वहाँ से हम पता लगाएंगे कि भाई क्या हो रहा है। तो जनवरी 3 में जो सेल्स है ना सर वो क्रेडिट हो रहा है, तो मैं सेल्स अकाउंट के कहाँ जाऊँगा, क्रेडिट साइड में। ये हो गया सेम साइड विद द डिफरेंट नेम में क्या लिख के आ जाऊँगा, कैश। कितना अमाउंट है सर, 7,000, और डेट बच्चों हमारी कितनी है, जनवरी 3। ठीक, इसके अलावा चलो यहाँ पे और देख सकते हैं आप लोग, जस्ट नेक्स्ट आप देखेंगे एंट्री में यहाँ पर भी सेल्स क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और रीजन इसके पीछे क्या है, श्रवण। तो हम लोगों को क्या करना है, हम सेल्स अकाउंट के अंदर जाएंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि सेल्स क्या हो रहा है, क्रेडिट, और रीजन लिख के आ जाएंगे बाय कैश और बाय श्रवण, और डेट हमारी हो जाएगी जनवरी 3 और जनवरी 15। तो चलते हैं बच्चों वहाँ पर और इसको आराम से बिल्कुल एकदम पोस्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। सर पहली जो हमारी एंट्री थी ना वो थी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, वी आर मेंटेनिंग सेल्स अकाउंट हियर। तो सेल्स इसमें क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में जाइए एंड विद द डिफरेंट नेम में क्या लिख के आ जाऊंगा मैं, कैश अकाउंट। इसके बाद अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, एक और एंट्री हमने जस्ट इसके बाद ही बना के रखी है, और वो एंट्री हमारी श्रवंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो बच्चों यहाँ पर भी सेल्स क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्रेडिट साइड में, और विथ द डिफरेंट नेम में किसका अकाउंट ओपन कर दूंगा बच्चों, यहाँ पे श्रवण का अकाउंट ओपन कर दूंगा। तो यहाँ मैंने सेल्स अकाउंट के अंदर पोस्टिंग कर दी है। अब हम आराम से चल के यहाँ पे एक बार डेट देख लेते हैं, और डेट के साथ साथ बच्चों हम यहाँ पर, अच्छा बहुत आगे पहुँच गया मैं, तो यहाँ हम लोग डेट देख लेते हैं और डेट के साथ साथ अमाउंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर थे अपन लोग, तो यहाँ देख सकते हैं जनवरी 3 को आपने कितने की सेल्स करी है, 7,000 रुपीज़ की, और जनवरी 15 को आपने कितनी करी है, 6,000 की। तो 7,000 और 6,000 की बच्चों दो सेल्स हैं हमारे पास यहाँ पर, जनवरी 3 और जनवरी 15 को। तो मैं यहाँ लिख दूंगा बच्चों जनवरी 3, और यहाँ लिख देंगे हम लोग जनवरी 15। तो ये वाली हमारी सेल्स कितने की है, एक बार देखना पड़ेगा यार, ये वाली सेल्स है हमारी सर 7,000 की, और श्रवण वाली सेल्स हमारी कितने की है, 6,000 की। तो यहाँ पे आ जाएगा 7,000 और यहाँ पे आ जाएगा 6,000। ये दो ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड कर लिए। अभी बच्चों कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमको अभी पूरा चेक कर लेना चाहिए कि और भी जर्नल एंट्री में कहीं सेल्स है क्या। तो ये वाला पार्ट मैंने बच्चों कवर कर लिया है सेल्स का। यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ से भी सेल्स को कवर कर लिया गया है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं परचेजेस टू अनुराग, यहाँ पे कोई सेल्स नहीं है। यहाँ देखिए अनुराग टू परचेज रिटर्न कुछ भी नहीं है। जनवरी 20 में देखिए, जनवरी 20 में यहाँ देख सकते हैं आप लोग कैश टू सेल्स। तो कैश टू सेल्स में बच्चों जनवरी 20 में अब हम लोग यहाँ पे 30,000 रुपीज़ का अमाउंट मुझे लेके जाना है। तो अगेन आप देखेंगे कि इसके अलावा तो कहीं सेल्स नहीं है सर, तो बस ये वाली सेल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा सेल्स यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो मैं भी कहाँ जाऊँगा सर, क्रेडिट साइड में जाओगे विथ द डिफरेंट नेम। तो डिफरेंट नेम में क्या लिख के आ जाओगे सर, डिफरेंट नेम में हम लिख के आ जाएंगे परचेजेस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अब हम चलेंगे वापस से अपने कहाँ पर, सेल्स अकाउंट के अंदर, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय कैश अकाउंट। भाई एंट्री क्या थी, एंट्री थी आपकी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो हम जाएंगे क्रेडिट साइड में, और रीजन क्या हो जाएगा, बाय कैश। अमाउंट कितना गिवन है सर, 30,000। अमाउंट कितना गिवन है बच्चों, 30,000। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सर अपन लोगों ने ना यहाँ तक की जो एंट्रीज हैं वो कवर कर ली है, मतलब ये वाला सेल्स भी आपने कवर कर लिया है। डेट देख लो बच्चों, उसकी जनवरी 20 है, और मुझे इसमें कहीं पर भी सेल्स नहीं दिख रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा सर, आप करेंगे बैलेंसिंग। तो यहाँ मैं लिख दूंगा बच्चों जनवरी 20, और यहाँ पर आ जाइए। बैलेंसिंग हमेशा उस तरफ की जाती है सर जिस तरफ शॉर्टेज होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बच्चों शॉर्टेज किस तरफ आ रही है सर, डेबिट साइड में। इसका निकालो बच्चों, टोटल कितना हो रहा है, 37 और 3, ये हो रहा है 43,000। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 43,000। अब आपने भी पता है कि बच्चों टोटल करना होता है ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे भी 43,000 कर देंगे, और यहाँ पर भी 43,000 हम बच्चों कर देंगे। और इस बार का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो अगली बार का हमें क्या बनाना पड़ता है सर, ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पर डेट तो लिखिए सर, लास्ट डेट जनवरी 31,
और यहाँ पर मुझे बच्चों क्लोजिंग बैलेंस को नेक्स्ट मंथ का क्या बनाना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ मैंने क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखा है, डेबिट साइड में, तो ओपनिंग बैलेंस अगली बार कहाँ खुलेगा, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 43,000, जो कि ये शो कर रहा है कि भाई पिछले महीने तक की हमारी सेल्स कितनी हो चुकी है, 43,000 हो चुकी है। अब बच्चों यहाँ मैंने श्रवण लिख के रखा है, लेकिन ये श्रवण आया कहाँ से है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं बच्चों, मैं टिक भी यहाँ पे करते चला जा रहा हूँ, जिससे हमको आइडिया लगते जा रहा है कि भाई कौन कौन से वो अकाउंट है जिनको अभी तक हमने कवर पूरे तरीके से कर लिया है। अब आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक इस एंट्री में श्रवण ये हमारा डेटर है, मैंने उसको गुड्स बेचे थे और मुझे अब इसके अगेंस्ट में उससे 6,000 लेना बाकी है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जैसे श्रवण का यहाँ पे आपको एक ट्रांजैक्शन दिख रहा है, अगली स्लाइड में आप देखिएगा यहाँ पे श्रवण का कहीं पर भी दूरों दूरों तक आपको कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा है। तो श्रवण के अकाउंट में मुझे सिर्फ एक ही बार पोस्टिंग करनी पड़ेगी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई मुझे ये बता दो कि श्रवण का अकाउंट आपने किस तरफ लिख के रखा है। सर हमने श्रवण का अकाउंट लिख के रखा है डेबिट साइड में। कहाँ जाऊंगा मैं श्रवण के अकाउंट में, आप सर श्रवण अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और क्या लिख के आ जाएंगे, टू सेल्स कितना 6,000 और हमारा अमाउंट कितना रहेगा, डेट यहाँ पे कितनी रहेगी सर, जनवरी 15। तो ये रहा बच्चों आपका श्रवण का अकाउंट। सबसे पहले मैं ईयर मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे 2023, इतना क्लियर। अब एंट्री मन में गुनगुना लो एक बार, सर एंट्री हमारी थी श्रवणस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, वी आर मेंटेनिंग श्रवणस अकाउंट हियर। तो श्रवण पे ही फोकस रखना है। सर श्रवण ना उस एंट्री में डेबिट हो रहा था, हम डेबिट साइड में जाएंगे और क्या लिख के आ जाएंगे सर, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर बच्चों अपन लोग डेट भी मेंशन कर देंगे जनवरी 15 और अमाउंट आपका आ जाएगा 6,000। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कहीं ना कहीं ये इस पर्टिकुलर का ही ऑपोजिट इफेक्ट है। देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे आपकी सेल्स थी तो ये क्रेडिट साइड में चला गया, बिकॉज इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। यहाँ आपका डेटर है, एसेट बन गया, इसलिए डेबिट साइड में चला गया। अब इसमें भी बच्चों हमको क्या करनी होगी सर, बैलेंसिंग करनी होगी। तो यहाँ मैं लिखूंगा बच्चों जनवरी 31। बैलेंसिंग कब की जाती है सर, मंथ के एंड में। किस तरफ की जाती है सर, जिस तरफ शॉर्टेज होती है। तो यहाँ लिख देंगे अपन लोग बाय बैलेंस कैरिड डाउन और इसमें कितना आ जाएगा सर 6,000। अब टोटल लगा दीजिए बच्चों, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 6,000 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 6,000। अब इस बार का क्लोजिंग बैलेंस अगली बार का क्या बन जाता है सर, ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, लिखूँगा February 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैरिड डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस, ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस। तो पिछली बार मैंने जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कहाँ लिखा था, क्रेडिट साइड में। तो अच्छा उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। ये लीजिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों श्रवंस के अकाउंट तक कवर कर लिया है। अब अगला कौन सा अकाउंट बनेगा, डिपेंड करेगा भैया हमारी जर्नल एंट्रीज पे। तो यहाँ देख सकते हैं अपन लोग, यहाँ पे हमने सब कवर कर लिया है, इवन परचेज भी कवर हो चुका है। अब परचेज के अगेंस्ट मुझे क्या दिख रहा है, अनुराग। अब मैं कौन सा अकाउंट मेंटेन करना है, मुझे अनुराग का मेंटेन करना है अकाउंट। एक बार देख लेते हैं बच्चों, अनुराग कितनी बार आ रहा है, जनवरी 18 में आ रहा है, उसके बाद जनवरी 19 में आ रहा है, उसके बाद जनवरी 20 से लेके जनवरी 31 तक अनुराग कहीं पर भी नहीं है। तो मुझे इसकी 2 बार पोस्टिंग करनी पड़ेगी। एक बार जनवरी 18 की, जनवरी 18 में आप देख सकते हैं बच्चों, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अनुराग 50,000। तो यहाँ पर अब हम लोग अनुराग के अकाउंट में जाएंगे। चेक कर लीजिए अनुराग यहाँ पे क्या हो रहा है सर, क्रेडिट हो रहा है। तो मैं अनुराग के अकाउंट में कहाँ जाऊंगा, क्रेडिट साइड में जाऊंगा। विद द डिफरेंट नेम में क्या लिख दूंगा सर, परचेजेस अकाउंट। चलते हैं बच्चों, तो यहां पर अब हम लोग जाएंगे कहां पर सर, अनुराग के अकाउंट में चलिए और जल्दी से इसकी आप पोस्टिंग कर दीजिए। तो यही रहा बच्चों आपका यहां पर अनुराग का अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या थी सर, हमारी एंट्री में जो अनुराग जी हैं वो क्या हो रहे हैं सर, अनुराग जी हो रहे हैं क्रेडिट। तो बच्चों मैं कहां जाऊंगा, क्रेडिट साइड में, और विद द डिफरेंट नेम में क्या लिख दूंगा सर, आप लिख दीजिएगा बाय परचेजेस। एकदम क्लियर है। चलिए तो वापस से चलते हैं एंट्री पे, लेकिन उससे पहले भाई यहाँ पे जो ईयर है ना ये मेंशन कर देते हैं। एक काम करता हूँ मैं, एक ही बार में सबके अंदर ईयर मेंशन कर देता हूँ, तो बार बार हमें ईयर मेंशन करने का प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। इस जो पर्टिकुलर पोस्टिंग को है बच्चों, उसको हम लोग एक बार फिर से उठा लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये लास्ट है हमारे पास यहाँ पर, और यहाँ पर आके आपके सारे अकाउंट जो है बच्चों वो खत्म हो जाएंगे। चलिए तो हम कहाँ पे थे सर, अपन अनुराग पे चल रहे थे। तो वापस से चलते हैं बच्चों जनरल एंट्री पे, जहाँ पर अनुराग का हम लोग ने ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड करके रखा है। यहाँ देख सकते हैं हमने से गुड्स खरीद के रखे, अनुराग क्रेडिट हो रहा था तो मैं गया क्रेडिट साइड में, बाय परचेजेस मैंने लिख दिया। अमाउंट देख सकते हैं बच्चों कितना है अपन लोग सर, अमाउंट यहाँ पे 50,000 और डेट हमारी कितनी है जनवरी 18।
तो यहाँ पे मैं डेट डाल दूंगा कितना सर, जनवरी 18, और बच्चों यहाँ पे आपका अमाउंट में कितना चला जाएगा 50,000। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, इसका एक ट्रांजेक्शन और है, मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही रीड करके दिखाया था। यहाँ पर आइएगा अपन, पहले यहाँ पर मैं इसको टिक लगा के कंप्लीट कर दूँ कि मुझसे अब ये वाला ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड हो चुका है। तो इस स्लाइड में जितने भी अकाउंट ओपन करें हमने लगभग सबके अंदर पोस्टिंग कर लिए। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी अगली स्लाइड में जो आगे के ट्रांजेक्शन थे, इसमें अनुराग क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है जनवरी 19 को बिकॉज ऑफ परचेज रिटर्न, और अमाउंट कितना है 5,000। तो भैया अब हमको क्या करना है सर, वी आर मेंटेनिंग अनुराग्स अकाउंट हियर, तो फोकस पूरा शिफ्ट कर दो अनुराग पे। अनुराग क्या हो रहा है, डेबिट, कहाँ जाऊंगा, डेबिट साइड में क्या लिख दूंगा, टू परचेज रिटर्न। चलिए बच्चों चलते हैं अनुराग के अकाउंट में। ये रहा अनुराग का अकाउंट, यहाँ पर मैं लिख दूंगा, देखिए अनुराग क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो कहाँ जाऊंगा, डेबिट साइड में, विद द डिफरेंट नेम में क्या जाएगा, टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। डेट हमारी क्या थी सर, जनवरी 19, अमाउंट हमारा कितना है सर, यहाँ पे 5,000। अब देखिए आप लोग के अकाउंट बनाने से कितना जबरदस्त फायदे हमको मिलते हैं। कितने के गुड्स खरीदे मैंने, इससे 50,000 के दिख रहा है मुझे, जनवरी 18 को एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, 5,000 के गुड्स मैंने उसको क्या कर दिए, वापस कर दिए, मतलब अभी भी मुझे उसको कितना देना बाकी है, 45,000। इस तरीके से उसको रीड किया जाता है। तो जो अब मैं क्या करूँगा सर, अब आप कर दें यहाँ पे बैलेंसिंग, तो जनवरी 31 बैलेंसिंग उस तरफ की जाती है सर जिस तरफ क्या होती है, शॉर्टेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्टेज किस तरफ है, डेबिट साइड में। 50,000 में से 5,000 में सबट्रैक्ट कर दूंगा बच्चों, तो यहाँ पर हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो कितना आएगा, 45,000, जो कि ये शो कर रहा है कि एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे अभी इसको कितना अमाउंट पे करना है, 45,000। अब इस बार का क्लोजिंग बैलेंस अगली बार का क्या बनने वाला है सर, ओपनिंग बैलेंस बनने वाला है। लायबिलिटी है हमारी, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ खुलेगा, क्रेडिट साइड में। तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना सर, 45,000। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, परचेज रिटर्न, और मैं आपको बता दूं परचेज रिटर्न भी इसी एंट्री में से ही निकल कर आया है। यहाँ देखेंगे आप लोग जर्नल एंट्री के अंदर, ये देखिए, तो अनुराग मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आ रहा हूँ परचेज रिटर्न पे। तो एंट्री में देखो परचेज रिटर्न क्या हो रहा है सर, परचेज रिटर्न हो रहा है क्रेडिट, कहाँ जाऊँगा, क्रेडिट साइड में, क्या लिख दूंगा सर, बाय अनुराग। चलिए भाई, तो ये रहा हमारा परचेज रिटर्न अकाउंट। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग ने देखा था कि एंट्री में अनुराग डेबिट हो रहा है, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है। तो परचेज रिटर्न का अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करनी है, कहाँ जाऊँगा, क्रेडिट साइड में। डेट मेंशन कर दो, डेट है हमारी सर यहाँ पर जनवरी 19, वो मैं यहाँ से इसलिए देख के लिख रहा हूँ क्योंकि इसी का ऑपोजिट वाला इफेक्ट दिखाने जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बाय अनुराग्स अकाउंट, अमाउंट भी उतनी आना है, कितना, 5,000। क्लियर। चले बच्चों आगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे सर, अब आप यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग हमेशा कब की जाती है सर, बैलेंसिंग हमेशा की जाती है यहाँ पर आपके शॉर्टेज में, जिस तरफ शॉर्टेज होती है सर उस तरफ बैलेंसिंग की जाती है। तो यहाँ पर अनुराग का जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये मेरे लिए क्रेडिटर है। अच्छा ठीक है भाई, चलिए बच्चों तो आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आ जाएगा जनवरी 31 और मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, तो 5,000 ही लिखना पड़ेगा। इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है सर, टोटल करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं 5,000 का जो है वो टोटल कर देता हूँ, और पिछले महीने के क्लोजिंग बैलेंस को अगले महीने का मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ जाएगा February 1 और यहाँ लिख देंगे बच्चों हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसके अंदर कितना आ जाएगा सर, 5,000। चलते हैं वापस अपनी एंट्रीज़ की तरफ और यहाँ देखते हैं बच्चों कि अब हमारे पास और क्या बचा है। तो यहाँ से मैंने परचेज रिटर्न को भी कंप्लीट कर लिया है। अब आप देखेंगे कैश, सर कैश ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सेल्स, सर सेल्स भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमारे पास है टेलीफोन बिल, हमारे पास है रेंट और हमारे पास है वेजेस। एक एक करके चलते हैं बच्चों। तो यहाँ से इसका जो कैश का इफेक्ट है ये तो मैंने सबसे पहले कैश अकाउंट में कवर कर लिया था। मुझे सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाना है अब, इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या हो रहा है सर, डेबिट हो रहा है। कहाँ जाऊँगा, डेबिट साइड में, डिफरेंट नेम में क्या लिख दूंगा, टू कैश। तो अमाउंट हमारा कितना है सर, यहाँ पे 1,000 रुपीज़। और बच्चों हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी 22 में आपके पास जो डेट है उसमें अमाउंट कितना है, 1,000, और हमारा ट्रांजेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कहाँ जाऊँगा मैं सर, हम जाएंगे अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर। तो यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रिसिटी बिल एंट्री बनाओ मन में, क्या हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे मैं कहाँ जाऊँगा सर, डेबिट साइड में जाऊँगा और क्या लिख दूंगा, टू कैश अकाउंट। अमाउंट हमारा कितना था सर, 1,000, और डेट की अगर मैं बात करूँ तो कितना है, जनवरी 22, इफ आई एम राइट, जनवरी 22, बिल्कुल सही है सर। चलिए बच्चों आगे चलते हैं अपन लोग और अब यहाँ पे इसको कर देते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर सर अब आप बैलेंसिंग कर दीजिए। बैलेंसिंग उस तरफ की जाती है जिस तरफ शॉर्टेज होती है। तो यहाँ जाएगा बाय
बैलेंस कैरिड डाउन कितना सर 1000। इसके बाद बच्चों हम लोग टोटल कर देंगे ऑन बोथ साइड, और इस बार का क्लोजिंग बैलेंस अगली बार का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 1000, और ये हमेशा आता है बच्चों हमारा नेक्स्ट मंथ की बिगिनिंग में। अब मैं कुछ आप लोगों के लिए भी बचा के जा रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ देख सकते हैं अब हमारे पास है टेलीफोन बिल। तो यहाँ टेलीफोन बिल में किस तरीके से पोस्टिंग की जाएगी, इसके अलावा रेंट में किस तरीके से पोस्टिंग की जाएगी, और वेजेस में किस तरीके से पोस्टिंग की जाएगी, ये काम बच्चों आपको करके दिखाना है। आप इस पर्टिकुलर को आगे को पोस्ट करिए, इमेज लीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके पोस्ट कर दीजिए। मैं चेक कर लूँगा कि आपने लेजर जो है उसके अंदर अकाउंट में पोस्टिंग करना सीख लिया है कि नहीं। तो बच्चों मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लिए एजुकेशन लेकर आए हैं, आपकी इस बार की तैयारी है हमारी जिम्मेदारी। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।